ओपन परीक्षा के आधार पर होगी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली, शिक्षक बनेंगे बीईओ, आखिर कैसे? खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बीते एक दिन से ही ये खबर सुर्खियों में आ गई है कि शिक्षक बनेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। ओपन परीक्षा के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। अब प्रमोशन के आधार पर नहीं बन सकेंगे बुनियादी विद्यालय के शिक्षक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर शिक्षक कैसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बन पाएंगे। क्या शिक्षक इसके लिए योग्यता धारण कर पाएंगे? क्या शिक्षकों के लिए यह सुनहरा अवसर होगा या फिर ओपन परीक्षा ही बीईओ बहाली के लिए अनुमान्य होगा? दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सुबह से ही ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है कि अब ओपन परीक्षा के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की बहाली की जाएगी। और ऐसा इसलिए हुआ कि अभी वर्तमान में लगभग पूरे बिहार के आधे से ज़्यादा प्रखंड संसाधन केंद्र है जहां की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद बिल्कुल खाली है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो दूसरे विभाग के कर्मी या फिर पदाधिकारी है और ख़ास तौर पर बीएसएससी से बहाल वो पदाधिकारी हैं। इसी बीच दोस्तों, ये खबर आई थी और एक ज्ञापन सौंपकर बीपीएससी से बहाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की ओर से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से यह मांग की गई थी कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे विभाग से जो पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बीईओ के रूप में की जा रही है उस जगह पर हमारी प्रतिनियुक्ति की जाए। दोस्तों, उन लोगों का डिमांड ये नहीं था कि अस्थायी तौर पर हमारी प्रतिनियुक्ति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के तौर पर किया जाए, जिस खबर को मैंने भी चलाया था और प्रिंट मीडिया की ओर से आज दैनिक समाचार पत्र ने इसे विस्तार पूर्वक छापा था, जो आपके स्क्रीन पर है। इसमें लिखा गया था कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापकों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को, और उसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर इन शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति करने की मांग की गई है, क्योंकि ये सभी के सभी प्रोबेशन पीरियड से अब बाहर हो गए हैं। दोस्तों, इसके संबंध में मैंने खबर चलाई थी कि बीपीएससी हेडमास्टर बनेंगे बीईओ, और उसी वक्त प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई थी। तमाम बिहार के शिक्षकों की ओर से प्रतिक्रिया के रूप में यह कमेंट किया गया था कि प्रमोशन से नहीं या फिर प्रतिनियुक्ति से नहीं, ओपन परीक्षा के आधार पर बीईओ की बहाली होनी चाहिए। ढेर सारे शिक्षकों की ओर से यही सुझाव दिया गया था। वास्तविक रूप में कहा जाए, शिक्षकों का सुझाव सर्वमान्य होता है, क्योंकि सोच समझकर उनकी ओर से कमेंट किया जाता है। काफ़ी अच्छा सुझाव था और हमारी सहमति भी उस तरफ ही थी कि ओपन परीक्षा के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। दोस्तों, इसी बीच बीते सुबह से ही ये खबर सोशल मीडिया पर चलनी शुरू हो गई। सूत्र से प्राप्त खबर के अनुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति ओपन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और शिक्षकों को इसमें अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुभव के रूप में 10 साल की सेवा अनिवार्य की जाएगी और साथ ही बीएड योग्यता उनके लिए शर्त के रूप में रखी जाएगी। दोस्तों, उसके बाद कई खबर इस रूप में भी आई कि बीएड हो या फिर डीएलएड हो, कोई भी शिक्षक जिन्होंने एक बड़ी सेवा प्रदान कर दी है, जिनके पास एक अनुभव प्राप्त हो गया है, उन सभी को भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा ओपन परीक्षा के आधार पर। और देखते देखते ये खबर पूरे बिहार में जोरों शोर से चल गई और तमाम शिक्षकों के पास ये सूचना पहुंच गई कि शिक्षकों के लिए यह अवसर बहुत जल्द प्रदान किया जा रहा है और शिक्षकों को बीईओ बनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिन शिक्षकों के पास एक बड़ा अनुभव है। दोस्तों, इससे बीच मैं कहना चाहूँगा कि आखिर शिक्षक कैसे बन पाएंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। मेरा कहना ये नहीं है कि शिक्षकों को अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए,
हर हाल में किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक प्रोन्नति के उपरांत ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद भरे जाते थे और सिर्फ व सिर्फ एक विद्यालय बुनियादी विद्यालय के शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाता था। अब जब अन्य शिक्षकों की बारी आई तो उसमें हमारी सहमति क्यों नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ओपन परीक्षा के आधार पर शिक्षकों को मौका प्रदान किया जाएगा, इनके लिए बीएड योग्यता रखी जाएगी, इनके लिए एक कार्य अनुभव रखा जाएगा। आखिर ये कैसे? मैं आपको बता दूं कि बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक नियमावली 2020 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए अब बीएड योग्यता कोई मायने नहीं रखता है। इससे पहले मैं बता दूं कि वर्ष 2014 के नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया था कि बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए बीएड होना अनिवार्य है और बहाली के उपरांत 2 वर्षों के दरमियान उन्हें परीक्षा अवधि में रहना पड़ेगा और इसी अवधि में उनके द्वारा बीएड कर लेना अनिवार्य होगा। और इसमें संशोधन करते हुए वर्ष 2020 में यह प्रावधान लागू कर दिया गया कि अब प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति में बीएड योग्यता अनिवार्य नहीं होगा और ओपन परीक्षा के आधार पर गैर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी ही प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हो सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये नियमावली बनाई गई है, लेकिन खबर आ रही है कि बीईओ की बहाली ओपन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आखिर नियमावली में संशोधन होगा क्या? अगर यहाँ पर बीईओ की बहाली ओपन परीक्षा के आधार पर करने की बातें आ रही है तो यह स्वाभाविक है, तो गैर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी भी इसके अभ्यर्थी बन सकेंगे, जो वर्तमान में नियमावली 2020 के तहत प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर सिर्फ शिक्षकों को अवसर देने की बातें आती है, अगर शिक्षा विभाग चाहती है कि वो शिक्षक जो वर्षों की सेवा प्रदान कर रखे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त हो गया है, उन्हें मौका देना चाहिए, अगर शिक्षा विभाग के मन में ये बातें उपज रही है तो इसके लिए सबसे पहले नियमावली में संशोधन करना होगा। सबसे पहले नियमावली में संशोधन इसलिए कि बीईओ की बहाली के लिए शिक्षकों को मौका प्रदान किया जाएगा, इनके लिए अनुभव एक मायने रखेगा और साथ ही साथ प्रशिक्षण की अनिवार्यता लागू की जाएगी। इसके संबंध में नियमावली में संशोधन करना होगा, अन्यथा पूर्व के नियमावली के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया अगर प्रारंभ की जाती है तो शिक्षकों को मौका मिलने का बहुत कम संभावना है, क्योंकि ओपन परीक्षा अगर आयोजित की जाएगी तो नियमावली के आधार पर बाहरी उम्मीदवार सामान्य अभ्यर्थी भी इसके अभ्यर्थी हो जाएंगे। यह एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नहीं रह जाएगी, खुली प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में इसे आयोजित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ शिक्षकों को मौका दिया जाता है, शिक्षकों को इसका लाभ देने की बात शिक्षा विभाग सोचती है, तो इसे सीमित प्रतियोगिता परीक्षा बनाते हुए नियमावली में संशोधन करना होगा, तभी शिक्षकों को मौका मिल पाएगा, अन्यथा शिक्षक इस मौके से वंचित हो जाएंगे। फिलहाल हमारी पड़ताल यही कहती है, चाहे सोशल मीडिया पर कोई भी खबर कितनी जोरों शोर से क्यों नहीं चल रही हो। आज की खबर यहीं तक। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के पास भी शेयर अवश्य कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।